आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल दिल्ली एस्ट्रोलॉजर शशि में हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भूमि पुत्र मंगल, रक्त के कारक, छोटे बहन भाई के कारक, क्रोध के कारक, लड़ाई झगड़े के कारक, शौर्य के कारक, सेनापति मंगल 10 सितंबर से अपनी वक्र चाल में चलते हुए 4 अक्टूबर को बृहस्पति की मीन राशि में गोचर करेंगे, जहां पर 14 नवंबर तक वक्री रहेंगे तथा उसके बाद में बारगी हो जाएंगे और 24 दिसंबर तक वहीं पर स्थित रहेंगे। उसके बाद में अपनी मेष राशि में गोचर करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे वक्री मंगल का मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक क्या प्रभाव रहेगा। जब भी वक्री ग्रह की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं एक इसके साथ में मिथ जुड़ा हुआ है कि अशुभ ग्रह अपना शुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं और शुभ ग्रह अपना अशुभ परिणाम देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसके भी कारक हैं, मंगल ब्लड के कारक हैं, शौर्य के कारक हैं, तो वो अपना परिणाम वैसा ही देंगे। उल्टा जब भी वक्री होते हैं तो उनकी एनर्जी रिस्टोर हो जाती है, क्योंकि जब भी कोई भी ग्रह सूर्य से 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं राशि में स्थित होता है तो वो ग्रह तब वक्री होता है। एक तरीके से जैसे वो सूर्य की पकड़ से बाहर हो जाता है। अगर हम सिंपल वर्ड में इसको समझें तो घर में एक ऐसा बच्चा जो पिता का कहना नहीं मानता है, अपनी मनमानी करता है, तो वक्री ग्रह का भी कहीं ना कहीं वैसा ही इम्पैक्ट होता है, उसकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। तो जब भी वक्र ग्रह का परिणाम देखें तो आप ये चीज़ दिमाग में रख कर के चलिएगा कि यदि वो नैसर्गिक शुभ ग्रह है तो शुभ परिणाम देंगे, और यदि वह शुभ ग्रह नहीं है तो परिणाम भी फिर उसी तरीके से देते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए वक्री मंगल के क्या परिणाम रहेंगे। कुंभ राशि वालों का मंगल दशमेश और तृतीयेश होकर के द्वितीय भाव में स्थित हो जाएंगे। दूसरा भाव धन के लिए देखा जाता है, कुटुंब के लिए देखा जाता है, वाणी के लिए देखा जाता है। तो सबसे पहले हम यह वाणी का ही जिक्र करेंगे, क्योंकि मंगल एग्रेशन के कारक भी माने जाते हैं और वक्री मंगल हैं, तो वक्री मंगल में कहीं ना कहीं और ज़्यादा ऊर्जा आ जाती है। तो इस समय पर आप अपनी वाणी पर संयम रखें, क्योंकि यहाँ से मंगल आपके 5वें भाव को भी देखेंगे और 5वां भाव संतान के लिए भी देखा जाता है, बुद्धि के लिए भी देखा जाता है। तो इस समय पर कहीं ना कहीं कुंभ राशि वालों का गुस्सा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, छोटी छोटी चीज़ पर रिएक्ट करेंगे, तो वाणी पर संयम रखिएगा। जब भी सेकंड हाउस में मंगल होता है तो ये हमारे 8वें भाव को भी देखते हैं, और तीसरे भाव की जब भी बात करें भावत भावम, ये हमारा 8वें से 8वां हो जाता है। और 8वें भाव पर जब भी मंगल की दृष्टि पड़ती है तो ये जीवन साथी के लिए ठीक नहीं रहता है, क्योंकि दूसरा भाव जीवन साथी का 8वां भाव हो जाता है, तो उनके स्वास्थ्य का आप ध्यान रख करके चलें। प्रेडिक्ट करते हैं कि कार्य क्षेत्र के लिए ये कैसा रहेगा। कार्य क्षेत्र के लिए मंगल का गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके 10वें घर के स्वामी का संबंध आपके धन भाव से बन रहा है, तो धन के लिए ये समय उचित है, धन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कई बार देखने में आता है कि जब भी हमारा सेकंड हाउस पीड़ित होता है तो हम अपने बने बनाए काम को बिगाड़ जाते हैं। तो अपने वाणी पर यदि आप संयम रखेंगे, वर्क प्लेस पर यदि आवश्यकता से अधिक रिएक्ट नहीं करेंगे, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ से आपके 5वें और 9वें भाव से भी संबंध बन रहा है और 8वें भाव से भी संबंध बन रहा है। 8वें भाव का जब भी संबंध होता है तो सडननेस के लिए देखा जाता है, और 5वां 9वां भाव धन के लिए देखा जाता है। तो धन के लिए तो बहुत सुंदर योग बन रहे हैं। कई बार अचानक धन की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन कुटुंब जनी से ये वाद विवाद भी करा सकते हैं। तो यदि आप बोलने पर संयम रखेंगे और खान पान पर संयम रखेंगे, इस समय पर यदि आप पहले नॉनवेज खाते हैं तो मंगल के गोचर में नॉनवेज खाने से बचिएगा। जितना सात्विक भोजन खाएंगे,
क्योंकि जैसा खाएं अन्न वैसा होए मन। तो यदि हम सात्विक भोजन खाते हैं तो हमारा गुस्सा अपने आप ही कम हो जाता है। तो इस समय पर खान पान पर संयम रखें, वाणी पर संयम रखें, क्रोध पर संयम रखेंगे तो ये समय आपके काम के लिए, धन के लिए अच्छा ही है। जब भी मंगल की बात की जाती है तो मंगल को शौर्य के कारक माना जाता है और आपके प्राकर्म भाव के मंगल हैं। तो प्राकर्म भाव का आपके दूसरे भाव से संबंध हो रहा है। तो इस समय पर जातक कुछ भी बोलने में अपनी पूरी ही एनर्जी लगा देते हैं, क्योंकि मंगल निडरता देता है और वक्री मंगल रिएक्शनरी बनाता है, प्रतिक्रियावादी बनाता है। तो हम छोटी छोटी चीज़ों पर, जहाँ पर हमारे बोलने की आवश्यकता भी नहीं है, वहाँ पर भी हम अपनी प्रतिक्रिया देने से नहीं बचते हैं, क्योंकि इस समय पर आपका मंगल आपके 5वें भाव को भी देख रहे हैं। तो 5वां भाव बुद्धि के लिए भी देखा जाता है। तो इस समय पर जातक को ज़रूरत से ज़्यादा क्रोध आता है। तो इस समय पर यदि आप अपने क्रोध पर कंट्रोल कर लेते हैं तो धन के लिए अच्छा है। कुटुंबजनी से खास करके क्रोध से बचें, खास करके पैतृक संपत्ति को लेकर के छोटे बहन भाइयों से वाद विवाद नहीं करें। वाद विवाद से कुछ मिलने वाला नहीं है। और जब भी मंगल कोई भी प्लेनेट वक्री चलता है तो वो अपने वक्तृत्व का परिणाम देते हैं। तो मंगल शौर्य के कारक है, निडरता के कारक है। तो आवश्यकता से अधिक यदि हम निडर हो जाते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं जातक के लिए नुकसानदायक रहता है। अति बुरी होती है, निडरता भी बुरी होती है और भय भी बुरा होता है। तो बैलेंस बना करके चलिएगा। जितना आप बैलेंस बनाएंगे मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। आइए एक नज़र डालते हैं मीन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कैसा रहेगा। मीन राशि वालों का मंगल द्वितेश और नवमेश होकर के राशि भाव में स्थित होंगे। चंद्र मंगल का जब भी योग बनता है धन के लिए बहुत ही सुंदर योग बनता है और दूसरा भाव धन के लिए भी देखा जाता है। दूसरा पांचवा नवा भाव धन के लिए देखे जाते हैं और आपके इस समय पर दूसरे और नवे भाव का राशि भाव से संबंध बन रहा है। तो धन के लिए मंगल का गोचर बहुत ही अच्छा रहेगा। भाग्य का साथ मिलेगा, कुटुंबजनी का साथ मिलेगा, कुटुंबजनों के साथ में समय स्पेंड करने का भी मौका मिलेगा। कहीं ना कहीं उनसे मेल मिलाप बढ़ेगा। लेकिन जब भी मंगल वक्री होता है और दूसरे भाव से जब भी हमारा संबंध होता है तो दूसरे भाव का कुटुंबजनी का इस समय पर आप पर थोड़ा प्रेशर भी रहेगा, क्योंकि वक्री मंगल है, एनर्जी बहुत ज़्यादा इस समय पर आपके कुटुंबजनी आप पर ज़्यादा प्रेशर बना करके रखेंगे। और लग्न का मंगल आपके चौथे भाव को भी देखेंगे और 7वें भाव को भी देखेंगे। तो चौथा भाव घर के सुख के लिए देखा जाता है, माता के लिए देखा जाता है, घरेलू सुख के लिए देखा जाता है। और 7वां घर जीवन साथी के लिए देखा जाता है। तो कुटुंबजनी की बात मानिएगा, उनसे मेल मिलाप बढ़ाइएगा, लेकिन अपने जीवन साथी को इग्नोर मत करिएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप बैलेंस नहीं बना पाए और आपके घरेलू सुख में कमी हो जाए। क्योंकि जब भी लग्न में मंगल स्थित होता है तो कहीं ना कहीं जातक का मनोबल बढ़ चढ़ करके हो जाता है। और जब मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो 7वां भाव जीवन साथी के लिए देखा जाता है। तो जीवन साथी की परवाह ही नहीं करते हैं। तो इस समय पर यदि आप जीवन साथी की परवाह नहीं करेंगे तो वो आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि दूसरा भाव जीवन साथी से 8वां भाव हो जाता है। तो इस समय पर बैलेंस बनाने की आवश्यकता है। मीन राशि वाले वैसे भी गुरु की राशि होती है, सबको साथ लेकर के चलना चाहते हैं, बड़प्पन होता है, लेकिन कई बार इमोशनली किसी ना किसी एक पक्ष का पक्षपात भी कर जाते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमारा कुटुंब आता है, फिर जीवन साथी को प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन इस समय पर आपको दोनों को ही पूरा समय देना चाहिए। घर के सुख का भी ध्यान रखें और आप अपने जीवन साथी का भी ध्यान रख करके चलेंगे तो मंगल का गोचर आपके लिए अच्छा ही रहेगा।
लग्न भाव से मंगल आपके 8वें घर को भी देख रहे हैं और 8वें घर को आयु के लिए भी देखा जाता है। 8वें घर में शुक्र की राशि है, तो इस समय पर यदि आप ड्राइविंग करते हैं, क्योंकि दूसरा भाव मारक भाव भी कहलाता है, तो इस समय पर यदि आप ड्राइविंग करते हैं तो सोच समझ करके ड्राइविंग करिएगा। रैश ड्राइविंग से बचे जितने, क्योंकि कहा जाता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इस समय पर सावधानी रखने की भी आवश्यकता है, क्योंकि जब भी मंगल लग्न में होता है तो जातक निडर हो जाता है और निडरता कई बार कहीं ना कहीं हमें अपना गलत परिणाम भी दे जाता है, क्योंकि जब भी हमारा मारक भाव से संबंध हो जाता है तो वो अपना मार्केश का भी काम करता है। तो हर कारक को दिमाग में रख कर के चले, बैलेंस चलेंगे तो वो परिणाम हमें अच्छा भी देता है। अब यदि हम गुस्सा करेंगे, अपने जीवन साथी पर गुस्सा करेंगे, कटुवाणी बोलेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, और यदि हम सामंजस्य बैठा करके चलेंगे तो दूसरा भाव धन के लिए धन आएगा। तो धन के साथ साथ कहीं ना कहीं थोड़ा क्लेश भी आता है, क्योंकि धन का एक गरूर हो जाता है और जाता कई बार अपने रिश्ते नातों को भूल जाता है। रिश्ते नातों का भी उतना ही महत्व होता है, क्योंकि यदि हमारे पास धन बहुत ज़्यादा लेकिन हमारे पास अपने ही नहीं होते हैं तो उस धन का हम ठीक से यूटिलाइज भी नहीं कर पाते हैं। जब भी हम किसी भी परिणाम की बात करते हैं तो एज़ यूजुअल हमारी जन्म कुंडली अपना बहुत महत्व रखती है, क्योंकि जन्म कुंडली में बनने वाले योग और योग को फलित करने वाली दशा उसके बाद में गोचर आता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक यू।